हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज फॉरेन करेंसी कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर्स, जो 5 लेक्चर्स अब तक हुए, इसमें हमने क्या सीखा? डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट किया था। उसका रीजन क्या था कि हेड ऑफिस इंडिया में था, ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर था, इसलिए डॉलर्स में आता था। अब रिवर्स में जा रहे हैं अपन। हेड ऑफिस इंडिया में है रुपीस में, या तो ब्रांच ऑफिस इंडिया में और हेड ऑफिस किधर है? इंडिया के बाहर। तो अब रुपीस में दिया जाएगा और उसे हमको कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, और फाइनल अकाउंट इन डॉलर्स करना है। बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? मतलब क्वेश्चन में आप देखो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस में दिया गया है, एंड अपने को 28 रुपया $1, 26 $1, मतलब $1 का रेट रुपीस का कन्वर्जन में दिया गया है। फर्क समझ में आया? इसके पहले $1 का रुपीस दिया था, अब रुपीस का डॉलर कितना है वो दिया है। ठीक है, बस आज ये चेंज किया मैंने। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ बड़ौदा ब्रांच, बड़ौदा इंडिया में है ना ब्रांच, ऑफ अ फर्म इन लंदन, मतलब उसका हेड ऑफिस किधर है? लंदन में। तो अभी हम यहाँ से लंदन भेज रहे, मतलब हम रुपीस में ही भेजेंगे ना। अब उनका काम है इसको रुपीस को किस में कन्वर्ट करेगा? लंदन के डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो लोग फाइनल अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपके सामने दिया है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। बड़ौदा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लंदन हेड ऑफिस शोड अ डेबिट ऑफ 2680, ये डॉलर्स में दिया गया है। ठीक है, रुपीस नहीं बोला गया है। It is in dollars on 31st December 2017. Furniture was purchased at a remittance of 350 received from the London, मतलब ये $350 दिया गया है। आगे हेड ऑफिस विद एग्जैक्टली कवर द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। एक्सचेंज रेट्स अलग अलग दिया है, एवरेज रेट दिया गया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ बड़ौदा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस दैट इज लंदन। पहला काम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। सेम, खाली ट्रायल बैलेंस में चेंजेस क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर्स के जगह पे मैं लिख दूंगा रुपीस, और ये रुपीस के जगह पे क्या आ जाएगा? डॉलर्स। समझा आपको? मतलब यहाँ पे रुपीस लिखूंगा, रेट पर डॉलर आ जाएगा, एंड देन हम उसे कन्वर्ट करेंगे। रेट पर डॉलर मतलब रेट पर रुपीस हो जाएगा, एंड देन उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टॉक ऑन 1 जनवरी, और लिख लेता हूं स्टॉक। कितना दिया स्टॉक का? वैल्यू देख लो जरा। स्टॉक का कीमत दिया है 25,200, डॉलर का रेट 25,200, ये रुपीस में दिया है, बराबर है। कौन से तारीख का स्टॉक है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल का ओपनिंग रेट कितना है? देखो, दिसंबर में साल खत्म हो रहा है, तो जैन में ओपन होगा। दिसंबर 2016 है, तो 1 जैन को ये ओपनिंग बन जाएगा, मतलब ये आपका ओपनिंग रेट है, ये आपका क्लोजिंग रेट है, और ये आपका एवरेज रेट है। तो स्टॉक 1 जैन का मतलब ओपनिंग रेट कितना दिया? 28 रुपया। हाँ, तो अब अपनी से गलती क्या होगी मालूम है? 2500 इंटू 28 करेंगे, ये अपनी गलती होगी, बट ऐसा नहीं करना अपने को। अगर किया रहेगा तो इधर डिवाइड करना है, बराबर है। तो 25,200 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो डॉलर्स में आएगा। समझा? कितना? $900 डेबिट में आएगा, क्योंकि स्टॉक तो डेबिट में होता है। फिर उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। परचेज कितना है? $1.5, $1.5 रुपीस में। परचेज कितना? 1,50,000 रुपीस में। और ये कौन से रेट पे वैल्यू होगा? एवरेज रेट। एवरेज रेट कितना है चेक करते हैं। 24 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 24 रुपीस। डिवाइड करेंगे 6250 डॉलर्स। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? सेल्स 2,25,000, यहाँ पे सेल्स, क्या बात है, सेल्स 2,25,000। एवरेज रेट यानी कि 24 रुपए से डिवाइड हो जाएगा 375। क्रेडिट में सेल्स क्रेडिट होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेटर्स कितना है? 78,000। तो डेटर्स 78,000 किस पे वैल्यू किया जाएगा?
क्लोजिंग रेट कितना है जरा चेक करते, तो 26 पर डॉलर दिया गया है, तो 26 के हिसाब से कितना आ रहा है 3000 डेबिट में आएगा क्योंकि डेटर्स डेबिट होता है। सीमा उसके बाद क्या दिया है क्रेडिटर्स 52,000, तो क्रेडिटर्स कितना है 52, क्लोजिंग रेट कितना है 26 2000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितना है 20,800, क्लोजिंग पे जाएगा 26 800, डेबिट साइड पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट पे होता है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बिल्स पेबल 18,200, तो भाई बिल्स पेबल कितना है 18,200, क्लोजिंग 26 700। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट कितना दिया है, तो 9,600, 9,600 किस पे वैल्यू किया जाएगा एवरेज, एवरेज रेट कितना है 24, डिवाइड करो डेबिट साइड पे आ जाएगा 400। उसके बाद है रेंट रेट टैक्सेस 7,200, तो भाई रेंट रेट्स टैक्सेस 7,200, एवरेज रेट 24,300। उसके बाद दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,000, तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट 3,000, एवरेज रेट कितना है 24 डिवाइड 125। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर, कुछ तो डेट दिया है जरा ध्यान से, फर्नीचर वॉज परचेज फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $350 रिसीव फ्रॉम लंदन हेड ऑफिस। मतलब क्या है कि भाई तुमको कितना पैसा लगा 9,820 रुपया, इस 9,820 रुपए में कितना डॉलर गया, उसका $350 लगा, तो पर डॉलर का रेट कितना कैसे मालूम पड़ेगा, तो जरा ध्यान देते। फर्नीचर तो मैं लिख लेता हूं, फर्नीचर अमाउंट दिया था रुपीस के अंदर 9,820, 9,820 और इसका डॉलर में रेट दिया है 350, तो अब 9,820 को 350 से डिवाइड कर दो, 28.05 मतलब 28 ले लो, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है कैश एट यूटीआई बैंक, कैश इज योर असेट, असेट साइड पे कैश कितना दिया है 57,980, कैश क्लोजिंग रेट 26 है, कितना आ रहा है 2,230। उसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस, अब इसका तो डायरेक्टली दिया रहेगा, अमाउंट कितना है ₹400। अब इसका डॉलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया डॉलर, तो यहाँ पे दिया था शोल्डर डेबिट बैलेंस ऑफ 2680, तो यहाँ पे डॉलर में डेबिट साइड पे ही दिया है, अगर ध्यान से देखो नहीं मेरे हिसाब से क्रेडिट में दिया है 2680, देखो हेड ऑफिस क्रेडिट साइड पे दिया है, समझ में आया, ये क्रेडिट साइड पे 26, मैंने क्रेडिट पे ही लिखा ना, डन क्लियर है। और कुछ है ये ट्रायल बैलेंस में नहीं, अब अपने को ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग करना पड़ेगा, चलिए फिर से क्लोजिंग कर लेते, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है जरा चेक कर लेते, तो यहाँ पे मोदी जी अपने को हेल्प करेंगे, बताइए क्रेडिट कर रहे हैं आप डेबिट कर रहे हैं, आप कौन सा कर रहे हो, कौन सा डेबिट, ठीक है चलिए ठीक है, डेबिट का टोटल एक जन कीजिए, एक जन क्रेडिट का कीजिए और टोटल बताइए, कौन सा क्रेडिट का 14,755, डेबिट का टोटल 14,300, कौन सा ज्यादा लग रहा है क्रेडिट, 400 रुपए का डिफरेंस आएगा, 700 और ये, तो क्रेडिट साइड का टोटल 14,755, 14,355,
तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 400 रुपए का, बराबर। अच्छा मेरी गलती हो गई, यहाँ पे ये अमाउंट पूरा लिखना पड़ेगा, क्रेडिट सेम टोटल लिखेंगे ना, 14,755, 400 रुपये आ जाएगा। इसे हम कहेंगे क्या, एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। एडजस्टमेंट की बात करूं तो कौन सा एडजस्टमेंट है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है बट वो रुपीस में दिया है, कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। नॉर्मली डॉलर्स को रुपीस में कर देते, अभी रुपीस 65,000 कौन से तारीख को है, 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग रेट क्या है 26, तो 65,000 डिवाइड बाय 26, $2,500 हो गए क्लोजिंग स्टॉक का। सब डॉलर्स में होना चाहिए ना, अभी ये सब भूल जाने ये ना, ठीक है। फिर उसके बाद हेड ऑफिस था, फर्नीचर परचेज दिया था, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, एक ही एडजस्टमेंट है, मतलब डेप्रिसिएशन, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, वेरी गुड। परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, wages and salary, trading account, rent, rate, taxes, profit and loss, miscellaneous, profit and loss, furniture, asset, cash, asset, head office, liabilities, exchange different, profit and loss। अब सवाल था वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में क्यों गया। अगर ऐसा कुछ सवाल है तो आपको 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाया गया है, पहला जो लिखा जाता है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वेजेस, तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया, चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब पोस्टिंग कर लेते, स्टार्ट करेंगे। स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे रुपीस के जगह पे क्या बन जाएगा, डॉलर्स। ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी बातें, अगर आप रुपीस लिखते हो तो एग्जाम में पूरा सम भी रॉन्ग कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपको रुपीस ने डॉलर्स में कन्वर्ट करने कहा गया था। जब डॉलर्स का था तो रुपीस में लिखा था, बट अभी के लिए अपना रुपीस नहीं चल रहा, अपना डॉलर चल रहा है, तो ये यहाँ पे डॉलर्स में लिखना पड़ेगा। तो टू स्टॉक कितना है, $900, ठीक है। उसके बाद दिया है परचेज, कितना दिया है, 6250, तो टू परचेज 6250। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स दिया है 9375, तो बाय सेल्स, क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय सेल्स 9375। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया है 3000, तो डेटर्स आपके असेट साइड पे चले जाएगा, डेटर्स 3000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, हमेशा रुपीस नहीं, यहाँ पे भी डॉलर्स ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कितना है 2000, क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिटर्स 2000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल 800 रुपए, असेट साइड पे जाएगा, बिल रिसीवेबल 800 रुपए, बिल्स पेबल आ जाएगा, बिल्स पेबल 700। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी 400 रुपए, तो वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 400 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस 300 रुपए, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, टू रेंट, रेट, टैक्सेस कितना 300 रुपए। अरुण समझ में आ रहा है, अरुण पक्का। उसके बाद है मिसलेनियस 125, तो टू मिसलेनियस कितना 125। उसके बाद है आपको फर्नीचर दिया गया है, कितना 350, तो फर्नीचर 350। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैश बैंक 2230, तो कैश असेट में जाएगा 2230। उसके बाद क्या है भाई, हेड ऑफिस अकाउंट कितना है 2680, तो हेड ऑफिस 2680। उसके बाद है एक्सचेंज डिफरेंस, डेबिट साइड पे दिया है, तो टू एक्सचेंज डिफरेंस
400। आई होप इतना ही था और पोस्टिंग क्लियर है, इतना भी आ गया है कॉन्फिडेंस पक्का। अब एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट था, कौन सा एडजस्टमेंट था? क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? $2,500, $2,500। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,500, और दूसरा असेट साइड पे। क्या बात है, क्लोजिंग स्टॉक 2,500। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब क्या है, क्लोजिंग करेंगे फटफट से, एक एक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। चलिए, ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मुझे, 11,875, 11,875 माइनस करेंगे इसके अंदर आप 9 2 11 और 15 7,550, तो 25 आ जाएगा, 4,325। इसे क्या कहते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से आ जाएंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,325। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होगा, यही साइड ज्यादा लग रहा है, 4,325, 4,325 माइनस करेंगे, 25 निकल गया इसमें से, 300 निकल गया, 3,500। टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आया तो हेड ऑफिस में ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 3,500, ये हो जाएगा आपका 6,180, बराबर है। इधर और इधर का टोटल ले लेते, एक जन क्रेडिट एक जन डेबिट साइड का टोटल ले लो, 8,880, 880, और ये बाजू टोटल ले लो 80, 8,880। समझ में आया? आज एक छोटा सिंपल सम इसलिए लिया कि आपको डॉलर्स का और ये जो रुपीस का कन्वर्शन समझ में आना चाहिए। रुपीस टू डॉलर कर रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो, डॉलर टू रुपीस कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये लॉजिक ध्यान में रखना है। क्लियर? हमने अब तक डॉलर वाले सम किए थे जिसे हमने रुपीस में कन्वर्ट किए थे, आज हमने रुपीस को किस में कन्वर्ट किया है? डॉलर्स में। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।